प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सम्यक् दर्शन लक्षण
प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम् आह। यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतः विवेकविज्ञानयुक्तं मनः यतः तस्मात् तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत् मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परः न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीत् इत्यर्थः। एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमूलम् इदम् उच्यते। ध्यायतः चिन्तयतः विषयान् शब्दादिविषय विशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य संगः आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते। संगात् प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते कामः तृष्णा कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधः अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः अविवेकः कार्याकारे विषयः क्रुद्धो हि सम्मूढः सन् गुरुम् अपि आक्रोशति। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः शास्त्राचार्योपदेशाहित संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्यात् विभ्रमः भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः। ततः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धेः नाशः कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेः नाश उच्यते। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तावत् एव हि पुरुषो यावत् अंतःकरणं तदीयं कार्याकार्य विषय विवेक योग्यं तद अयोगत्वे नष्ट एव पुरुषः भवति। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशात् प्रणश्यति पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थः। श्रवण काल में जिस प्रज्ञा की प्राप्ति हुई वह प्रज्ञा दृढ़ कैसे होती है, प्रज्ञा की दृढ़ता में संयम की क्या भूमिका है, ये भगवान तो यहाँ पर विषय लेते हैं। 58वें श्लोक से ये विषय आरंभ हुआ है और ये आगे चलेगा। तो यहाँ मुख्य जो इन श्लोकों का विषय है, इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य विषय है वो ध्यान में रखें। प्रज्ञा की स्थिरता में संयम की भूमिका। माने श्रवण काल में जो बोध जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वह ज्ञान स्थिर होवे और जीवन में उस ज्ञान का फल दिखाई दे, जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, व्यवहार में, विचार में, भावों में, तो वो कैसे संभव होगा, उसमें संयम की क्या भूमिका है। माने भगवान यहाँ पर एक दीर्घ प्रकरण लेते हैं। माने आप सोचिए
कि स्थितप्रज्ञ महापुरुष का लक्षण बताते हुए 18 श्लोक प्रभु जी ने दिया, लेकिन उन 18 श्लोकों में लगभग आधे श्लोक केवल संयम की चर्चा में तो लगाते हैं। इसका मतलब है कि एक साधक की यात्रा में संयम की क्या भूमिका है वो यहाँ समझ में आती है। और भगवान तो बल दे करके कई बार उसी वाक्य को दोहरा करके बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्रभु जी की दृष्टि में ये संयम नाम की जो चीज़ है ये बड़े महत्व की है। जो लोग ये बात करते हैं कि संयम का अर्थ कहीं पलायनवाद तो नहीं है, संयम का अर्थ कहीं दमन करना तो नहीं है, वास्तव में ये उचित विचार नहीं है। कम से कम भगवान के विचारों से उनकी कोई सहमति नहीं है। हालांकि श्रुतियों ने ये बात कही कि लोगों का परीक्षण करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा निर्धारित की गई। आखिर तो हम अनादिकाल से विषयाभिमुखी जीवन ही जी रहे हैं, तो केवल विषयाभिमुखी जीवन जीते हुए हम कहाँ पहुँचे हैं? स्थिति तो आज भी वहीं की वहीं है। इससे पूर्व के पूर्व जीवन में भी हमको हमारे नेत्रों को सुख मिलता होगा अनुकूल दृश्यों को देख करके, हमारे कर्ण इंद्रिय को शब्द प्रिय लगते होंगे जो हमारे अनुकूल बोले जाते होंगे। तो इसमें इतनी लंबी जीवन यात्रा में बदलाव क्या हुआ, उत्थान कहाँ हुआ? तो केवल विषयाभिमुखी जीवन माने केवल प्राकृतिक जीवन, इससे कोई उत्थान की संभावना तो दिखती नहीं है। यदि ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आदमी जब एक कार्य करता रहे और उस कार्य में अपेक्षित सफलता न दिखाई दे, इसका मतलब है कि कार्य करने के ढंग में कहीं दोष है, तो उसको कार्य करने का तरीका बदलना चाहिए। तो श्रुतियों ने जब ये कहा कि इंद्रियों को बहिर्मुखी तो निसर्ग ने ही बना रखा है, स्वयंभू ने ही बना रखा है, तो इस धरातल की एक वस्तु स्थिति है कि इंद्रिय अपने विषयों की ओर जाएगी और अनुकूल विषयों के मिलने पर अच्छा लगेगा, प्रतिकूल विषयों के मिलने पर अच्छा नहीं लगेगा। एक सार्वजनीन व्यवस्था है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन फिर वही श्रुति ये भी कहती है कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। ये तो इंद्रिय का विषयाभिमुखी होना एक सामान्य बात है, लेकिन कोई कोई है जो इस सामान्य जीवन को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि आवृत्त चक्षु, वह अपने चक्षुओं को आवृत्त करता है। उन्हें आप देखिए, आप श्रुतियों से अगर गीता जी को जोड़ना चाहें तो ये जो आवृत्त चक्षु है, श्रुति में आया हुआ ये शब्द आवृत्त चक्षु, मानो कि ये आवृत्त चक्षु शब्द की ही व्याख्या भगवान कर रहे हैं। ये जो पूरा संयम का विवरण चल रहा है वो श्रुति के एक वाक्य, और वो भी छोटा सा वाक्य है, 2 शब्द हैं, आवृत्त चक्षु। ये आवृत्त चक्षु का स्वरूप क्या है, किस तरह का है, भगवान उसको विस्तार दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, जो कूर्म की भांति, कछुए की भांति जैसे ही खतरा महसूस करता है, खतरा महसूस करता है का मतलब है यानी खतरा उसके जीवन का खतरा है ऐसा नहीं, बल्कि खतरा इस बात का है कि जिस विषय की ओर मेरी इंद्रिय जा रही है, अगर वह विषय इंद्रिय को ज़्यादा ही आकर्षित करने लगा तो वो इंद्रिय फिर उसमें रममाण होने लगेगी, और यदि विषय में ही रममाण होने लगी तो जिस प्रज्ञा को हमने पाया है उस प्रज्ञा को कैसे संभालेंगे। तो इसलिए उसको खतरा इस बात का है कि इंद्रिय को प्राप्त सुख इतनी ज़्यादा मात्रा में न हो जाए कि वह मुझे प्राप्त ज्ञान से वंचित कर दे, इस बात का भय है उसको। इसलिए वह तो कूर्म की भांति इंद्रियों को परावर्तित कर लेता है। और भगवान बोलते हैं कि देखो, ये निराहार का अभ्यास करना ये माने साधक जीवन का कर्तव्य है। साधक जीवन में निराहार का अभ्यास होना ही चाहिए। यह जानते हुए कि निराहार का अभ्यास करने से पूरी तरह से रसबुद्धि खत्म नहीं होगी, जैसे कि पहले कभी हमने चर्चा की होगी, जैसे भोजन संबंधी यदि कोई व्रत करता है तो भोजन संबंधी व्रत करने पर कोई ये कहे कि अगर तुम्हारे मन में भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर व्रत क्यों करना, ये वक्तव्य सही नहीं है। भोजन की इच्छा उत्पन्न होना वो एक नैसर्गिक स्थिति है। समय पर जो भी शरीर और इंद्रिय प्राण आदि की प्रतिक्रिया है वो तो होगी। माने बुद्धि में ऐसे हमारे संस्कार सुरक्षित हैं कि उस समय के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, समय के साथ अनुबंधित हैं। माने जैसे भूख लगना ये भी समय के साथ अनुबंधित है। जैसे ही वो वक्त हुआ जिस वक्त पर हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, तो जैसे ही वो वक्त हुआ उस समय पर हमारी बुद्धि संकेत देने लगती है कि अब भूख लग रही है। ये तो एक नैसर्गिक व्यवस्था है। तो इस नैसर्गिक व्यवस्था का हम उल्लंघन करते हैं तब तो वह व्रत कहलाता है, तब तो वह तपस्या है। अब कोई कहे कि नहीं, यदि भोजन की इच्छा हो रही हो तो फिर उपवास नहीं करना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा समय आएगा जिस दिन भोजन की इच्छा नहीं होगी? या तो फिर बीमार हो जाओ, बीमारी में स्थिति आ सकती है। तो जिस समय पर भोजन की इच्छा हो रही है उसी समय पर यदि हमने संकल्प लिया है कि हमको भोजन आज नहीं करना है और हम अपने उस संकल्प को संभाल पाते हैं, ये तो व्रत है, तो उपवास है। तो इसी तरह से समस्त इंद्रियों के संदर्भ में जिस समय नेत्र कहते हैं कि ये रूप देख लेना चाहिए, और वो रूप हमारे साधक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि हो सकता है वो दर्शन हमें हमारे साधन मार्ग से भटका दे। तो निराहार से, ये निराहार शब्द पर ध्यान देना होगा इस श्लोक में। माने भगवान चाहते हैं कि साधक जीवन में निराहार का अभ्यास होना चाहिए, यदि उसे श्रवण में प्राप्त प्रज्ञा को स्थिर करना है तो। आप देखिए ना, श्रवण से जो कुछ भी हमको बोध प्राप्त होता है उसका कई बार जीवन में कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? आप खोजें तो यही सब कारण मिलेंगे कि एक तरफ हमारा जो प्राकृतिक जीवन है उसको हमने छोड़ा नहीं है,
अब तक जैसे जीते चले आए हैं, जीने के ढंग में कोई बदलाव किया नहीं है। जो खाने का दिल कर रहा है खा लिया, जो देखने का दिल कर रहा है देख लिया, जो बोलने की इच्छा हो रही है बोल दिया। तो ऐसी स्थिति यदि है, तो ऐसी स्थिति में तो महाराज कहते हैं कि एक घड़े में 1000 छिद्र हों और कोई उस घड़े से जल भर करके लाना चाहे, तो घर पहुंचते पहुंचते उसको एक बूंद भी जल नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि कुएं में उसने घड़े में जल भरा नहीं था, पूरा घड़ा भरा था, लेकिन उसमें छिद्र इतने हैं कि वो बह गया। तो ऐसे ही एक तरफ हम यह श्रवण करते हों कि मैं जीव नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैंने कौन सी प्रज्ञा स्थिर होती है उस प्रज्ञा को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, ये बिल्कुल आरंभिक ज्ञान है। तो एक तरफ हमने श्रवण काल में ये सुना कि मैं देह नहीं हूं, और श्रवण के अनंतर काल में पूरे समय देह के पोषण में ही लगे रहे। तो श्रुत ज्ञान और व्यवहार, इन दोनों में विरोध हो गया। तो जो श्रुत ज्ञान था उसका अभ्यास तो हमने किया नहीं। जिस समय अभ्यास काल होना चाहिए, श्रवण काल क्या है? श्रवण में हमको विचार प्राप्त हुए, बोध प्राप्त हुआ, लेकिन वह बोध हमारे जीवन में प्रभावी होवे, वो तो अभ्यास की मांग करता है। तो जो हमारा अभ्यास काल है उसमें हम बिल्कुल एक निरा देहवादी बनकर के जीते रहे। उस श्रुत ज्ञान के साथ हमने बेईमानी करी, और फिर बाद में ये शिकायत होवे कि देखो इतना श्रवण किया, इतना सत्संग हुआ, लेकिन जीवन में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जीवन में कोई व्रत नहीं है, जीवन में कोई संकल्प नहीं है। ये जो भोजन संबंधी व्रत है, ये एक तरीके से एक प्रतीक है, एक शुरुआत है। कम से कम वो व्यक्ति एक जगह से अभ्यास शुरू किया, लेकिन फिर वह अभ्यास समस्त इंद्रियों के साथ जाएगा। ध्यानाभ्यासी व्यक्ति के विषय में तो इतनी गंभीर बातें कही जाती हैं। हमने बौद्ध साधकों के विषय में ये बात पढ़ी। ये बौद्ध धर्म में जो ध्यानाभ्यास करने वाला साधक है, बौद्ध दर्शन में ध्यानाभ्यास की बड़ी गहरी महिमा है। मुख्य रूप से ध्यानाभ्यास की ही साधना है वहाँ पर बोलते हैं कि वो जो मुनि होता है, जो ध्यानाभ्यासी बौद्ध दार्शनिक होता है, वह जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसको ये भी ध्यान में नहीं आता कि रास्ते के अगल बगल में कौन व्यक्ति है, या रास्ते के अगल बगल के दृश्य कैसे हैं। उसकी नजर एकदम सीधी होती है ऐसे। तो मानो भाव ये है कि जो हमारा श्रुत ज्ञान है वह व्यवहार में भी परिलक्षित होना चाहिए, और व्यवहार में तब परिलक्षित होगा जब हम व्यवहार में कहीं संयम का अभ्यास करें, और वो अभ्यास होगा संकल्प पूर्वक। ऐसे नहीं कि एक दिन अभ्यास शुरू हो जाएगा, उसके लिए हमको संकल्प लेना होगा, प्रतिदिन कोई ना कोई छोटा मोटा संकल्प लेना होगा। अन्यथा जीवन हम वैसे के वैसे ही जिए चले जा रहे हैं, बस सुनने के लिए। तो इसीलिए तो फिर लोग दोष लगाते हैं ना, बोले इनका ज्ञान तो केवल बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि विलास है। जब किसी के व्यवहार में वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं
तो समाज के लोग तो आरोप लगाते हैं, और वो किसी दृष्टि से उचित भी होगा कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन व्यवहार तो बिल्कुल प्राकृतिक है। इसलिए भगवान बोलते हैं निराहारस्य देहिना, जो निराहार का अभ्यास करने वाला देही है, भगवान बोलते हैं धीरे धीरे जब साधक की रस बुद्धि निकृष्ट विषयों का त्याग करके उत्कृष्ट विषयों की ओर जाती है, और एक दिन उसको परम तत्व का आनंद प्राप्त होता है, उस दिन बाकी जितने भी रस हैं वो सब फीके हो जाते हैं, निकृष्ट हो जाते हैं। निकृष्ट होने के कारण अब चित्त में उनके प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहा। बोलते हैं रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते माने इस प्रसंग को ऐसे ही समझना कि जैसे जैसे हमारा जो रस है वह उत्कृष्ट होता जाता है, वैसे ही निकृष्ट विषयों के प्रति रस बुद्धि घटती जाती है, रस बुद्धि क्षीण होती चली जाती है। तो यह भी एक क्रमिक यात्रा है। ऐसे नहीं समझना कि जब तक परम तत्व का दर्शन नहीं हुआ है तब तक हर तरह के विषय में रस बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। यह भी एक क्रमिक यात्रा है। अब जैसे दृष्टांत के लिए, तो किसी समय पर यदि विषय भोग में रस बुद्धि बनी हुई थी, लेकिन फिर जब वह श्रवण करने लगा, सत्संग होने लगा, साधन भजन होने लगा, ध्यानाभ्यास होने लगा, तो अब विषय में उतनी ही रस बुद्धि नहीं रही। अब उसका रस का स्रोत बदल गया। अब उसको ध्यान में रस आता है, जप में रस आता है, सत्संग में सतशास्त्रों का अध्ययन करने में रस आता है। तो ये रस परिवर्तन भी एक सतत विकास की यात्रा है। कोई समय रहा होगा जो बिल्कुल निकृष्ट तरह के जो नॉवेल होते हैं, निकृष्ट तरह के ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ने में आनंद आता था। लेकिन धीरे धीरे जब रस उत्कृष्ट हुआ, अच्छा साहित्य पढ़ने में रस आने लगा, तो अब रस बुद्धि बदल गई उसकी। तो इसी तरीके से विकास होते होते एक दिन जब उसको परमात्म दर्शन हुआ, स्वरूप बोध हुआ, तो उसमें जो उसको रस मिला, उसमें जो तृप्ति मिली, उस तृप्ति ने बाकी अन्य सारे रसों को फीका कर दिया। उसके लिए भगवान बोलते हैं परम दृष्ट्वा रसः अपि अस्य निवर्तते। अस्य साधकस्य, इस साधक की जो रस बुद्धि है वह निकल जाती है परम दृष्ट्वा। परम दृष्ट्वा का अर्थ करेंगे परमात्म दर्शन से। भगवान भाष्यकार यही कहते हैं, न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम। अंतिम पैराग्राफ है। तो बोलते हैं कि जब तक परम दर्शन नहीं हुआ है तब तक भी साधक को निराहार होने का और प्रज्ञा की स्थिरता का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसमें एक ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि किसी विषय में हमको किसी समय पर रस आता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे संयम करके उसको छोड़ने लगते हैं, तो जिस समय भोग कर रहे थे उसमें उस समय जितनी रस बुद्धि थी उतनी ही रस बुद्धि छोड़ते समय फिर नहीं रहती है।
एकदम से ही खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उतनी ही तीव्रता नहीं है उसमें, उस रस में उतना ही आकर्षण नहीं है। तो इसलिए जब तक प्रज्ञा स्थिर ना हो जाए और प्रज्ञा के स्थिर होने पर परमात्मा स्वरूप का दर्शन न हो जाए, तब तक भी निराहार होने का अभ्यास सतत होना चाहिए, मानो कि यह साधक का कर्तव्य है, ये बोलते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम, प्रज्ञा की स्थिरता के लिए अभ्यास करना यह कर्तव्य है। अच्छा, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो साधन भजन करता है, श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है, लेकिन संयम का अभ्यास नहीं करता है, तो उसके जीवन में क्या होगा? तो भगवान भाष्यकार अगले श्लोक से पहले बोलते हैं, सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यम चिकीर्षता, माने वह प्रज्ञा की स्थिरता चाहता तो है, लेकिन इस चाहत की पूर्ति कब होगी? जब वह आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि, यदि तो वह प्रज्ञा की स्थिरता चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि वह इंद्रियों को अपने वश में स्थापित करने का संकल्प ले, माने कर्तव्यता के रूप में स्थापयितव्यानि, तब्यत प्रत्यय लगाया गया कि ऐसा उसको करना ही चाहिए। अच्छा, यस्मात् तद अनवस्थापने, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो दोषम आहा, तो भगवान दोष बताते हैं कि फिर क्या होता है। तो देखिए क्या बोलते हैं भगवान, बोले विपश्चितः पुरुषस्य यततः अपि ही कौन्तेय, बोले हे कौन्तेय विपश्चितः पुरुषस्य, माने हम ये साधारण लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो विपश्चित पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो मेधावी हैं। तो अभी अभी भागवत जी में हम लोगों ने सुना, हाँ, किसके विषय में? अजामिल के विषय में। भागवतकार ने कहा श्रुत संपन्न, उनका जो पूर्व का जीवन है वो कैसा है? बोले श्रुत संपन्न है, माने उन्होंने शास्त्रों का श्रवण किया है, धर्मशील हैं, धर्मशीला श्रुत संपन्ना, लेकिन एक गलत संगति मिल गई और जीवन पतन की ओर चला गया। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? विपश्चितः पुरुषस्य, जो मेधावी पुरुष है, विद्वान पुरुष है, और यततः अपि, और वह निरंतर यत्न भी करता है। यत्न करता है माने प्रज्ञा की स्थिरता के लिए यत्न भी करता है। प्रज्ञा की स्थिरता के लिए तो यत्न करता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उसने अपने आप को छूट दे दी। तो क्या होता है? बोले हे कौन्तेय विपश्चितः पुरुषस्य यततः अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रसभं मनः हरन्ति। ऐसे यत्नशील मेधावी विद्वान पुरुष की भी ये जो इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां कैसी हैं? बोले प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये इंद्रियों का विशेषण है प्रमाथीनि। तो प्रमाथीनि इंद्रियाणि माने ये इंद्रियां कैसी हैं? बोले जब ये विषय की ओर आकृष्ट होती हैं तो मानो कि इसके व्यक्तित्व को मथ देती हैं। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं भाई। प्रमाथीनि, जैसे वो दधि मंथन होता है ना,
तो इसी तरीके से इंद्रिय अगर विषयाभिमुखी हो गई हो तो फिर वह व्यक्तित्व को मथती है। व्यक्तित्व का मंथन हुआ और इस मंथन से क्या हुआ? बोले घृत मिलेगा? घृत नहीं मिलेगा। इससे तो जो श्रवण काल में उसने प्रज्ञा प्राप्त करी थी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान का लोप हो गया। तो बहुत बड़ी हानि हो गई भाई। बड़ी मुश्किल से कुछ विवेक प्राप्त हुआ था, कुछ समझ प्राप्त हुई थी, लेकिन ये इंद्रिय मथनशील इंद्रियों ने प्रसभम, प्रसभम माने बलात्, बलपूर्वक उसके मन को मनः हरन्ति, उसके मन का हरण कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले यततः, यततः माने प्रयत्नम कुर्वतः, प्रयत्न करते हुए भी एक तरफ वह व्यक्ति साधन भजन भी कर रहा है, प्रज्ञा को स्थिर करने के लिए प्रयत्न भी करता है। प्रयत्नम कुर्वतः अपि यस्मात् हे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधाविनः, ऐसा जो मेधावी पुरुष हैं उन पुरुषों के जीवन में भी देखा जाता है इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि माने प्रमथनशीलानि, प्रमथनशीलानि इंद्रियाणि। लेकिन इन इंद्रियों को बस क्या किया इसने? बोले विषयाभिमुखम ही पुरुषम। गलती कहाँ हो गई? बोले इसने अपनी इंद्रियों के मुख को विषयों की ओर कर रखा था। तो विषयाभिमुखी इंद्रियाणि, इसको उलट करके प्रज्ञा की ओर करना चाहिए था, प्रत्यगात्मा की ओर करना चाहिए था। तो प्रत्यगात्मा की ओर करने के बजाय इनका मुख किधर किया हुआ है? बोले विषयों की ओर। तो विषयों की ओर मुखीभूत अभिमुखी जो इंद्रियां हैं वो अंतःकरण में प्राप्त की हुई जो प्रज्ञा है उसको क्षुभित कर देती हैं। विषयाभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयन्ति आकुली कुर्वन्ति, आकुलीकृत्य च, पहले तो उसके ज्ञान को मथती हैं वो, और फिर हरन्ति प्रसभम मनः। मनः का अर्थ करते हैं विवेक विज्ञान युक्तम मनः। जो विवेक और विज्ञान से युक्त मन है, माने जिस मन में विवेक प्राप्त हुआ है, उसी मन का हरण कर लेती है। हम भगवान भाष्यकार थोड़ा चुटकी लेते हैं, बोले कि ये ऐसी चोर नहीं है जो रात्रि में चोरी करती हूं, बिल्कुल जागते हुए दिन दहाड़े, लोग बोलते हैं दिन दहाड़े डकैती हो गई। ये दिन दहाड़े शब्द कैसे बना है भाई? हम सोच रहे थे जिस समय दिन दहाड़ रहा हो ऐसे कुछ बना होगा। माने अंधेरा बिल्कुल नहीं है, पूरा का पूरा प्रकाश है। तो ऐसे क्या बोलते हैं भगवान भाष्य, प्रकाशम एव पश्यतः, ये देख रहा है, बिल्कुल प्रकाश पूरा है, माने पूरा जगा हुआ है। अंतःकरण सोया नहीं है, अंतःकरण पूर्ण जागृत है, और जागते जागते ही ये देख रहा है कि इस विषयाभिमुखी जीवन ने मेरे विवेक को हर लिया। बाद में जब पुनः जब वो सचेत होता है तो क्या बोलता है, देखो मैं कैसे विचलित हो गया। ऐसा नहीं कि विवेक था नहीं उस समय, मेरे देखते देखते विवेक गायब हो गया, मेरे देखते देखते ज्ञान का हरण हो गया, और फिर मैं पतन की ओर चला गया। भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्रकाशम एव पश्यता, प्रकाश में देखते देखते विवेक विज्ञान युक्तम हरन्ति। मैंने भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई अगर ये सोचता हो कि मैं बड़ा विद्वान हो गया हूं,
तो मैं अब बड़ा साधक हो गया हूँ, अब विषयाभिमुखी रहूँ तो कोई बात नहीं है, भगवान उसके लिए तैयार नहीं है। विपश्चितः अपि यततः अपि प्रयत्नं कुर्वतः अपि, प्रयत्न करते हुए भी वो कब पतन के रास्ते पर चल पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए होना क्या चाहिए, बोलते हैं तस्मात्। अगला जो श्लोक है वो तो फिर समाधान बताते हैं। चूंकि यह एक सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नजरअंदाज करके अगर जीता हो तो फिर वो उसकी गलती है, फिर उसके विवेक का दोष है। लेकिन एक बार विवेक से, ये भी तो एक तरह का विवेक ही है ना जो भगवान अभी बता रहे हैं। यदि इस विवेक को वो नजरअंदाज करता है, इसका मतलब वो विज्ञान विवेक वता है ही नहीं। यदि इस सच्चाई को कोई स्वीकार करता है, और ये जीवन में बार बार अनुभव में भी आता है, तो फिर उसको करना क्या चाहिए, बोलते हैं तारणी सर्वाणि संयम्य। इसलिए अर्जुन निर्णय ये है कि तानी तानी इंद्रियाणी, उन इंद्रियों को संयम में रखते हुए, देखिए भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से बोल दिया संयम्य। उन इंद्रियों को यम्य, संयम्य, यमन करना माने क्या होता है, उसके ऊपर शासन करना। हमने पिछली कक्षा में बोला था कि उसमें इतना दम है कि वह जब चाहे तब अपनी इंद्रिय को उसके विषय से परांगमुख कर ले। यह स्वातंत्र है उसके पास में। दम का अर्थ केवल इतना ही नहीं करना कि वह विषयों की और इंद्रियों को जाने नहीं देता है। विषयाभिमुखी इंद्रियां नहीं होंगी तो वो व्यवहार कैसे करेगा, वो जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन लोग कहते हैं ना इसमें बड़ा दम है। दम है माने क्या, सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो इतनी सामर्थ्य है कि जब चाहे तब वो उसको वश में कर ले। भगवान बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत्। तो एक तो उसको इंद्रिय को संयम में रखने का अभ्यास करना चाहिए, और फिर युक्तः, युक्तः का अर्थ करते हैं समाहितः सन्न, उसको अपने चुने हुए विषय में चित्त को समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही भगवान एक बड़ा सुंदर शब्द देते हैं, बोले देखो भाई, उसको मत पराह भी होना चाहिए। मत पराह होना चाहिए माने कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति संयम का अभ्यास कर रहा हो, कभी कभी उसके जीवन में थोड़ी नीरसता भी आने लगती है। और वास्तव में तो संयम का जीवन भी पूरी तरीके से बनता नहीं है जब तक कि उस मन को किसी रसमयी विषय में लगाया ना गया हो। भाई बात यह है कि मन पहले विषयों में रस खोज रहा था। अब जब प्रभु जी ने कहा कि उसको विषय रस से उपराम करना है तो ठीक है, प्रभु का आदेश है तो करेंगे। लेकिन तब भी मन को रस तो चाहिए। तो फिर उस मन को रस कहां से मिले, तो भगवान एक शब्द देते हैं मत पराह, मेरे परायण हो जाए वो। मत पराह, मत पराह माने भगवान के परायण होकर के वह जिए, तो संयम को साधना थोड़ा सहज हो जाएगा। माने नेत्र कहीं ना देखें वो तो ठीक है, आंख बंद कर लिया, लेकिन इससे सुंदर बात तो ये हो गई
कि वह दुनिया को देखने की बजाय भगवान को देखें। वह दुनियावी कान जो है वो दुनियावी बातों को सुनने की बजाय भगवत चर्चा सुने। असल में तो यदि भगवत रस मिलने लगे दृश्य के रूप में, श्रवण के रूप में, भोजन तो ग्रहण करना ही है, भोजन के बिना तो जीवन नहीं रह सकता है। तो अब वो भोजन को विषय के रूप में ग्रहण न करके भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो ऐसा जो व्यक्तित्व है, एक तरफ उसके जीवन में संयम भी है, दूसरी तरफ उसके जीवन में भक्ति है। भक्ति होने से व्यक्तित्व रसमयी है, व्यक्तित्व में माधुर्य है। तो संयमित जीवन का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। संयमित जीवन इसलिए क्योंकि असंयम उसकी साधना में बाधक है, लेकिन साथ ही साथ उसको रस तो चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मत परह। और सच बात तो ये है, अगर ढंग से बातें समझ में आवे तो कोई भगवत रमण करने लगे ना तो उसको संयम के लिए अलग से अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो इंद्रियां विषयाभिमुखी तभी तक होती रहती हैं जब तक उनको भगवत रस मिला नहीं है। अगर एक बार भक्ति का रस मिलने लगे, भगवत प्रेम का रस मिलने लगे, तो एक एक इंद्रिय को थोड़ी पकड़ते बैठा है कि हम नेत्र को पकड़ के रखूंगा ना जाए, कर्ण को पकड़ के रखूंगा ना जाए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो लगन लगी हुई है उसकी अपने प्रभु में, तो फिर और की चिंता ही किधर है। इसलिए बोलते मत परह, ये होना चाहिए। मत परह तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत। जो ऐसा हो जाता है, यहां मत परह शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं, अहम वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य सह मत परह न अन्य अहम तस्मात् इति आसीत इत्यर्थ। तो मैं वासुदेव जो सबकी प्रत्यगात्मा के रूप में हूं, तो यहां मत परह का अर्थ क्या हुआ फिर? प्रत्यगात्म परायण, जो अपने ही हृदयस्थ प्रभु हैं, अंतर्यामी के रूप में कहिए, आत्मा के रूप में कहिए, उन्हीं के प्रति उसकी परायणता बढ़ गई। तो ऐसा जो मत परा है, भगवान बोलते हैं यस्य इंद्रियाणि वशे, ऐसा होने पर जब उसकी इंद्रियां वश में हो गई, अब उसके चित्त को मथती नहीं है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा स्थिर हो सकती है। माने प्रज्ञा की स्थिरता की ये सब शर्तें हैं। अच्छा, तो हम बोलते हैं अच्छा अर्जुन, आपको ना एक कहानी सुनाते हैं। अच्छा, क्या कहानी सुनाते हैं भगवान? बोले आपको कहानी सुनाते हैं पतन की। अभी तक तो उत्थान की कहानी सुना रहे थे, अब जरा पतन की कहानी सुनो। तो ये जो दो श्लोक हैं 62 और 63, ये दोनों एक ही विषय को प्रस्तुत करते हैं। दोनों श्लोक साथ ही बोले जाते हैं। बोले ये रही पतन की कहानी। पतन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? बोले पतन की कहानी शुरू होती है ध्यान से। देखो, अच्छा जी, हम तो सोचते थे कि ध्यान से उत्थान की कहानी शुरू होती है। आप देख रहे हैं भगवान शुरुआत का पहला ही शब्द है ध्यायतः।
ध्यान से शुरुआत करते हैं। उन्हें इससे यह समझ में आता है कि ये जो लोग बहुत ध्यान ध्यान की बातें करते हैं, ये ध्यान नाम की चीज जो है दोनों तरफ ले जाती है। हाँ, ये ध्यान के विषय में पूरी समझ ही नहीं है शायद लोगों को। ध्यान है क्या चीज? बोलते हैं ये जो पतन की कहानी है, मैंने निम्नगामी जो यात्रा है, अधोगामी यात्रा है, ये अधोगामी यात्रा में भी ध्यान की भूमिका है। कई बार तो कुछ ज्यादा ही ध्यानाभ्यासी होते हैं। बोलते हैं अर्जुन, विषयान ध्यायतः पुंसः, जो कोई व्यक्ति है, पुंसः पुरुष है माने व्यक्ति है, वो क्या करता है? बोले विषयान ध्यायतः, विषयों का ध्यान करता है। अच्छा, विषयों का भी ध्यान किया जाता है। अरे भाई, ध्यान का मतलब क्या होता है? अपने चुने हुए विषय में मन को बार बार लगाना, ध्यान इतना ही है ना। जो भी हमने विषय चुना है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई विग्रह हो, कोई रूप हो, उसमें मन को बार बार समाहित करना, यही ध्येय है। आध्यात्मिक रूप से भी जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो करते क्या है? उसमें अपना एक ध्येय विषय बनाया और उस ध्येय विषय में मन को हम बार बार समाहित कर रहे हैं। जो मन वहां से हटता है उसको पुनः उसमें नियोजित करते हैं। यही ध्यान की क्रिया है। ध्यान इटसेल्फ तो कुछ है ही नहीं। लोग पूछते हैं महाराज ध्यान सिखाइए, ध्यान सिखाइए। अरे किसका ध्यान सिखाएं भाई? उससे पूछो जरा कि किसका ध्यान सीखना चाहते हो। हम बोले अब ये तो मैंने सोचा नहीं कि किसका ध्यान सीखना है। तो नहीं सोचा तो सोच के आओ पहले। तो बोलते हैं इनके यहाँ पर ध्यानाभ्यास सिखाया जाता है। अच्छा, वो तो हमने जन्म से ही सीखा हुआ है ध्यानाभ्यास, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि ध्यान जो है ना, वो भी एक नैसर्गिक स्थिति है। ध्यान सिखाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है ध्येय। ध्यान नहीं। ये जो लोग आजकल बड़ा क्रेज देखने को मिलता है, गाइडेड मेडिटेशन करवा। अच्छा जी, अब समझ में ये नहीं आता है कि जब वो गाइड कर रहे हैं तब मेडिटेशन कहाँ हो रहा है। हाँ, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? बोले नहीं, ऐसा म्यूजिक लगा दिया कि उससे ध्यान होगा, म्यूजिक लगाने से ध्यान होगा, वातावरण बनाने से ध्यान होगा। आपको सच बात बताएं, ध्यान करना आदमी की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। ध्यान नाम की जो क्रिया है, ये क्रिया सिखाई नहीं जाती है। ध्यान की क्रिया हम सभी के भीतर स्वाभाविक रूप से है। सिखाया जाता है ध्यान का विषय। आखिर जो गाइडेड मेडिटेशन होता है उसमें भी क्या होता है? ध्यान का विषय बताया गया कि इस विषय पर मन को लगाओ। तो जब ये कहा गया कि इस विषय में मन को लगाओ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मन पहले कहीं नहीं लगा था। उस चुने हुए विषय के अलावा भी मन कहीं ना कहीं तो लगा ही था। इसलिए मन की तो सहज वृत्ति है कि कहीं ना कहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम
प्राकृतिक रूप से जिन विषयों में मन लग रहा था, अब हम उससे बदल करके जो उत्कृष्ट विषय हैं, जो श्रेष्ठ विषय हैं, उनमें मन को लगाना चाहते हैं। तो मन को लगाने की जो प्रवृत्ति है वो तो नैसर्गिक है। हम जबरदस्ती करके मन के विषय का बदलाव कर रहे हैं। मन पुराने समय से ही, पहले से ही जिन जिन विषयों में लग रहा था, अब उन विषय को बदल करके हम अपने चुने हुए विषयों में, जैसे कहा गया कि भगवान में ध्यान करना है, तो अब भगवान का ध्यान करने का अभ्यास पहले से नहीं था। कोई ये तो नहीं कहता कि विषय का ध्यान करो, लेकिन विषय का ध्यान होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास है। तो क्या बोलते हैं भगवान कि जब वह निरंतर विषय का ध्यान करता है, तो अब ऐसा करना उसको सिखाया नहीं गया। वो मन की सहजवर्ती है, अधोगामी, वो नीचे की ओर जाना उसका मन का सहज स्वभाव है। तो जो विषयाभिमुखी मन है, अब विषय का अर्थ तो वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि किया जाता है, लेकिन अब ये शब्द स्पर्श आदि हमेशा ध्यान में रहता नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति का ध्यान करने लगे भोग दृष्टि से, किसी वस्तु का ध्यान करने लगे, तो अब ये बात ध्यान में रखें कि जब हम भगवान का भी ध्यान करते हैं, अगर भगवान के सगुण रूप का ध्यान करते हैं, तो वहां भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं। ये विषय शब्दों को लेकर के भी ध्यान रखना है कि जब हम सगुण परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो उनके रूप का ही तो ध्यान करते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस में से रूप है कि नहीं है वहां? भगवान की वाणी का ध्यान करते हैं तो शब्द भी है। भगवान के प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं तो रस भी है। तो जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तो उत्कृष्ट विषयों में भी हैं और निकृष्ट विषयों में भी हैं। तो यहां पर जिस विषय की बात की जा रही विषयान, वहां पर विषय का अर्थ जो निकृष्ट विषय है। निकृष्ट विषय का अर्थ, अब देखिए निकृष्ट विषय को भी परिभाषित करना पड़ेगा। निकृष्ट विषय का मतलब जो हमारे देश काल हमारी पहचान के अनुरूप नहीं है। हमारी जो पहचान है, वर्ण आश्रम संबंधी जो भी पहचान है, उस पहचान के अनुरूप जो विषय हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, ऐसे अग्राह्य विषयों का जब हम ध्यान करते हैं, माने उनका चिंतन करते हैं, तो चिंतन का परिणाम क्या होता है? बोले तेषु संगः उपजायते, तेषु विषयेषु, उन विषयों से संग हो गया। संग हो गया माने क्या? संग हो गया माने वो साथ साथ चलने लगा। सम गच्छति इति, ये संग शब्द का अर्थ ये होता है। हम यात्रा कर रहे थे, कहीं यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति हमको अच्छा लगा, तो उसको बड़ी देर तक देखते रहे। अच्छा, बड़ी देर तक देखते रहे, उसका स्टेशन आ गया तो उतर गया वो। शारीरिक रूप से तो उतर गया वो, लेकिन हमारे मन के साथ साथ चल पड़ा। ये नेत्र ऐसे हैं कि महाराज तस्वीर खींच लेते हैं। भगवान ने नैसर्गिक कैमरा फिट कर रखा है बिल्कुल। अब बस स्थूल रूप में तो वो रूप छूट गया, लेकिन मन में बस गया वो।
तो अब हम जहां जा रहे हैं हमारे साथ साथ में वो विषय भी चल रहा है सूक्ष्म रूप में। देखिए ये आंतरिक घटना कैसे घटती है, भगवान बिल्कुल खुले शब्दों में वो खोल रहे हैं कि अंदर क्या क्या होता है। तो कोई व्यक्ति मिला, उसके साथ में व्यवहार भी किया, उसकी बातें सुनी, अच्छी लगी, ठीक है, मुसाफिर, हम भी मुसाफिर थे, वो भी मुसाफिर था, अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। अब उचित तो यह था कि उसके उतरते ही उसकी स्मृति भी उतर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संगह उपजायते, संग हो गया उससे। अच्छा, संग हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों तक वो स्मृति रहेगी, लेकिन फिर बाद में छूट जाएगा वो। लेकिन कभी कभी कोई संग ऐसा होता है जो हमारे भीतर उस विषय को प्राप्त करने की कामना जगा देता है। संग हो जाना और उसके प्रति कामना जग जाना, ये दो अलग सोपान है। तो भगवान क्या बोलते हैं, संगात संजायते कामः। पहले तो उसका ध्यान हुआ, माने उसके संग रहे, हमने उसका चिंतन किया। चिंतन का परिणाम यह हुआ कि वो हमारे मन को अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तभी संग होगा। तो अच्छा लगा, हमारे संस्कारों को अच्छा लगा, हमारे भावों को अच्छा लगा, तो उससे संग हुआ। अब इस संग के स्तर पर हम अपने आप को सावधान कर सकते हैं, ध्यान के स्तर पर अपने आप को सावधान कर सकते हैं। ये तो पतन के सोपान हैं, लेकिन किस सोपान पर हम अपने आप को संभाल सकते हैं वो भी विचार करते चलेंगे। कि जब ध्यान के सोपान पर हम थे, अगर वहीं हमारी बुद्धि जागृत हो गई कि नहीं नहीं इसका ध्यान नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके ध्यान से संग उत्पन्न हो जाए, तो पहले सोपान पर ही वो सजग हो गया और उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन मानो कि ऐसा वो नहीं कर पाया, तो संग हो गया, चित्त में उसकी याद बन गई। अच्छा, अब इस धरातल पर फिर से वो अपने आप को संभाल सकता है। संग तो हो गया, याद बनी उसकी, लेकिन फिर भी वो विवेक करे कि नहीं नहीं वो अच्छा तो लगा था, लेकिन जीवन में तो उसका चिंतन करना ठीक नहीं है, वो हमारे देश काल हमारी वेशभूषा के अनुरूप नहीं है। तो संग के स्तर पर व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है। अच्छा, अब उसका अगला जो सोपान है वो है काम। काम माने जिससे संग हुआ, अब उसको पाने की इच्छा जाग गई। बोले नहीं नहीं वो जो विषय था ना वो मुझे अच्छा लगा था और वो चाहिए। तो जब तक मन में वो था संग के रूप में, तब तक फिर भी बात ठीक थी। लेकिन फिर जब ये चाहत जग गई कि नहीं वो तो चाहिए भी, कैसे भी चाहिए वो, तो चाहिए तो अब उसके लिए फिर वो प्रयत्न करेगा। अब वो केवल मन के धरातल की बात नहीं रही, फिर वह क्रिया पर उतर आया। उस चाहत की पूर्ति के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, अब क्रिया के स्तर पर वो चीज शुरू हो गई। अब यहां से खतरा बढ़ गया। चित्त में एक बार चाहत पैदा हो गई तो फिर कई बार आदमी अपने आप को ही संभालने में असमर्थ पाता है, क्योंकि वो चाहत किसी और ने पैदा नहीं करी, हमारे अंतःकरण ने ही पैदा करी है। इसका मतलब उसमें सुख बुद्धि दिखी, उसमें शोभन बुद्धि दिखी।
वो चाहत पैदा हो गई महाराज। अब वो क्रियात्मक धरातल पर उतरने लगे कि कैसे मिले। फिर अगर कोई वस्तु के प्रति ये चाहत उत्पन्न हुई होगी तो देखेगा जेब में ठीक ठाक पैसे हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये चाहत उत्पन्न हो गई। अब जिस विषय के प्रति चाहत उत्पन्न हुई है उसको पाने के लिए जब हम प्रयत्न करने लगे, वो केवल चाहत तक बात नहीं रही, उसके लिए प्रयत्न शुरू हो गया, क्रिया शुरू हो गई। अब उस प्रयत्न में कोई बाधक बन जाए, वो चाहे अपने सुहृत ही क्यों ना हो, लेकिन चित्त की बनावट ऐसी है कि उसमें चाहत यदि उत्पन्न हो गई तो अपने सुहृत भी ये समझाने की कोशिश करें कि ये गलत चीज है, लेकिन उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। जो उसमें व्यवधान डालेगा उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। अच्छा, व्यवधान न डाले कोई तो उसको पाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा, फिर वो एक आगे की दिशा है, प्रयत्न भी करेगा, मिल भी जाएगा, फिर उसका उपभोग भी करेगा, उसकी ओर वासना बढ़ेगी। लेकिन अभी उस मार्ग पर भगवान नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं चूंकि एक साधक की बात हो रही है, तो साधक के जीवन में भी इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। तो उसमें हो सकता है कि शास्त्र ही व्यवधान डाले, हो सकता है गुरु ही व्यवधान डालें, हमारे बड़े, हमारी परिस्थितियां, ये सब व्यवधान डालें, तो अब उन सब के प्रति फिर क्रोध का जन्म शुरू हो जाएगा, क्रोध आने लगेगा। तो कामात क्रोधो भी जायते, ये काम से फिर अगला जो सोपान है वो क्रोध कैसे आ गया, तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कामात कुतश्चित प्रतिहतात, जब उस काम को हनन करने का कोई प्रयत्न करे, काम का अर्थ यहां पर कामना रखना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष की कामना हो सकती है, तो अब उसमें कोई प्रतिहत करने की कोशिश करे, उसको कोई रोकने की कोशिश करे, तो क्रोध अभिजायते, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगा। अच्छा, अब जब क्रोध आने लगा, अब यहां से खतरा और बढ़ गया। जैसे जैसे एक सोपान नीचे नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे अपने आप को संभालना फिर कठिन होता जाएगा। ध्यान के स्तर पर अपने आप को संभालना सहज है, फिर संग के स्तर पर भी संभालना सहज है। उन्हें विवेक जगा सकते हैं कि नहीं ये संग हुआ तो, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब खतरा जो शुरू हो जाता है जब उसके प्रति चाहत पैदा हो जाए। चाहत पैदा हो जाने पर भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, अपने पहचान के प्रति सजगता से हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो चाहत निवृत्त भी हो जाए। हालांकि ये मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि चाहत पैदा होगी लेकिन थोड़ा सा भी विवेक जाग जाए कि नहीं चलो हम इसको टाल देते हैं। अभी अगर थोड़ा सा हम डिले करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो चाहत ढीली होने लगे, शिथिल होने लगे। लेकिन अगर वह चाहत क्रोध का रूप लेने लगे, अब यहां से अविवेक की स्थिति शुरू हो गई, तो फिर क्रोध का अगला परिणाम क्या होता है? बोलते हैं क्रोधाद भवति सम्मूढ़ः, सम्मोह। क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो वह उस साधक के चित्त को, साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, उस साधक के चित्त को भी महाराज सम्मोहित कर देता है। और ये सम्मोहित कर देता है, इसका उत्कृष्टतम रूप क्या है?
बोले उसका चित्त सम्मोहित हुआ, माने अब जो पूर्व प्राप्त विवेक था उस विवेक का लोप होने लगा। माने विवेक बीच बीच में आता है लेकिन वो विवेक शिथिल हो जाता है। और देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले जब क्रोध आ गया हो उसको, और क्रोध जब सम्मोह के स्तर तक पहुंच गया हो, तो महाराज बोलते हैं गुरुम अपि आक्रोशति। क्रोध जब सम्मोह में परिणत हो जाता है तो गुरु के ऊपर भी क्रोध करता है वो, उसके प्रति भी संभव अपशब्द का प्रयोग करे। ये क्रोध का सम्मोह में परिणत रूप है। बोले बताओ, गुरुजी को भी समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो अब तुम गुरु के गुरु हो गए भाई, मैं ज्यादा समझदार हो गए, यही बात हुई ना। क्या क्रुद्धो ही सम्मूढ़, क्रोध जब सम्मूढ़ के स्तर तक पहुंच जाता है, गुरुम अपि आक्रोशति, क्रुद्धो ही सम्मूढ़ा सन्न गुरुम अपि आक्रोशति। गुरु का अर्थ यहाँ तो आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जीवन में जो हमारे बड़े हैं, माता पिता के ऊपर क्रोध आता है, बड़े भाई के ऊपर क्रोध आता है, जो हमारे सुहृत हैं, हमारे बड़े हैं, शुभ चिंतक हैं, उनके प्रति क्रोध आता है। अब ये तो महाराज स्पष्ट रूप से पतन के मार्ग पर चल पड़ा वो। बोलते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, माने विवेक जागता है लेकिन वो विवेक बीच बीच में लुप्त हो जाता है। और अगर वो उसी में आगे बढ़ता जाए, अब आगे बढ़ता जाए कैसे कहें, पतन की ओर जाता जाए, तो फिर विमोह का अगला जो परिणाम है वह स्मृति विभ्रम। अब उसकी स्मृति भी लुप्त होने लगी। हमने जो विवेक प्राप्त हुआ था अब वो विवेक भी नहीं जागता है। पहले तो फिर भी थोड़ा थोड़ा विवेक आ जाता, लेकिन अब विवेक भी नहीं जागता। स्मृति विभ्रम। अब इस धरातल पर आकर के फिर एक तरह से आदमी होपलेस हो गया स्वयं की दृष्टि से। तो उसमें फिर भी जो बचाव का रास्ता है वो केवल इतना ही है कि फिर भी अगर वो किसी बड़े के सानिध्य में रह रहा हो तो वो अपने प्रभाव से उसको बचा लेंगे, अन्यथा स्वयं की दृष्टि से तो फिर वह अपने आप को बचाने में असमर्थ हो गया। वो स्मृति लोप ही होने लगा उसका। अब स्मृति किसकी बनी हुई है? केवल उस चाहत की, उस विषय की। माने पूरी तरह से स्मृति लोप हो गया ऐसा नहीं, बल्कि जो विवेक की स्मृति है उसका लोप हो गया और अब उसके सामने केवल एक ही विषय है, उसके अलावा उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर स्मृति भ्रंशात, यही तो पूंजी थी, स्मृति ही पूंजी थी। जो उसको विवेक प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही तो पूंजी थी उसकी। अब एक बार उस पूंजी का ही हरण हो गया तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। फिर बुद्धिनाश की स्थिति हो गई। बुद्धिनाश की स्थिति माने अब वह, उसकी बुद्धि अब यह निर्णय देने में असमर्थ हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिनाश का अर्थ ये, बुद्धि तो बुद्धि का मतलब है जो सद असद विवेकनी बुद्धि है, अच्छे बुरे का निर्णय देने वाली बुद्धि है। अब वह अपना कार्य करने में असमर्थ हो गई। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, मनुष्य की यदि बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसकी पहचान ही खत्म हो गई। मनुष्य की पहचान ही बुद्धिमत्ता से है। बुद्धि का खत्म हो जाना माने फिर तो व्यक्तित्व की पहचान ही मिट जाना है।
ये स्थिति है महाराज। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर वह पतन के मार्ग पर चल पड़ा। पतन के मार्ग पर माने अधोगामी उसकी यात्रा आरंभ हो गई। ये तो अर्जुन रही पतन की कहानी। इन पर विचार करना अगली कक्षा में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऐसी स्थिति में तो फिर कौन बचा सकता है? बोले न मे भक्तः प्रणश्यति। जीवन में अगर भक्ति हुई हो तो भगवत कृपा से वह निचले धरातल पर पहुंच करके भी, माने वृत्रासुर आसुरी योनि में पहुंच करके भी वह भगवत कृपा से बच सकता है। ठीक है। इसलिए जीवन में ये जो मत परहा है, ये बड़े महत्व का शब्द है। जीवन में फ्लैक्चुएशन होता रहता है, उत्थान पतन ये आते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं एक डोर पकड़ी हुई हो भगवत शरणागति की, तो वो किसी भी सोपान पर गिरा हुआ व्यक्ति उनकी कृपा से उठ सकता है, अन्यथा तो प्रणश्यति। तो मतपरा शब्द को याद रखना है अभी। ओम अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।